भोपाल आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश भोपाल के बैनर तले 21 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर के शिक्षकों ने राजधानी के डॉक्टर अंबेडकर ग्राउंड में प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भरत पटेल और भोपाल संभाग अध्यक्ष दर्शन ओट के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम स्थल पर प्रदेश के पूरे जिलों के शिक्षक मौजूद रहे। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ भोपाल संभाग महासचिव संगीता कुशवाहा ने कहा कि ग्रेजुटी और पेंशन में हमारी सेवा अवधि की गणना 2018 से की जा रही है, जिससे हमें नुकसान हो रहा है। सेवा की गणना शिक्षकों की नियुक्ति दिनांक से की जानी चाहिए। इसके अलावा हमारी प्रमुख मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों की सेवानिवृत्ति पर 3000 से 4000 रुपए पेंशन बन रही है, जो कि जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। संगीता कुशवाहा ने कहा कि शासन द्वारा जो ई अटेंडेंस प्रणाली लागू की गई उसमें संशोधन किया जाना चाहिए। प्रशासन को सभी विभागों में ई अटेंडेंस लागू करना चाहिए। वहीं ग्वालियर आजाद अध्यापक शिक्षक संघ की जिला अध्यक्ष सरिता शर्मा ने कहा कि हम सभी 21 सूत्री मांगों को लेकर आज जहां एकत्र हुए, पुरानी पेंशन बहाली की जाए, इसके अलावा ई अटेंडेंस की वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही शिक्षकों के लिए अनुकंपा नियुक्ति की व्यवस्था की जाए। दूसरी बार फिर बीमार हो जाता है, इसलिए कितना 2.5 लाख रुपए का इनका पास नहीं हुआ। तो हमारा ये है कि इसको भी हमें स्कूल शिक्षा विभाग से जो प्रतिनियुक्ति वाला मैंने 11वां पॉइंट है अपना, वो मैंने बोल दिया है। विगत वर्षों में अध्यापक संवर्ग से सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों की सेवावधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से उनको ग्रेजुटी का पहले अपना परिचय दीजिएगा। मैं संगीता कुशवाहा, भोपाल संभाग महासचिव, आजाद अध्यापक शिक्षक संघ। आज क्या क्या मांगे आप लोगों की जिसको लेकर एकत्र हुए? मुख्य मांगे थी उसमें सेवा अवधि की गणना, जो हमारी सरकार ने हमें क्रमोन्नति और वरिष्ठता तो माना है, लेकिन ग्रेजुटी और पेंशन में हमें 2018 से गणना की जा रही है। इसके लिए हम मुख्य रूप से उपस्थित हुए हैं कि हमारी सेवा अवधि की जो गणना है वो हमारी नियुक्ति दिनांक से की जाए। जब हमारी नियुक्ति दिनांक पुरानी है तो उसी से हमारी गणना की जाए, और हमारी जो पुरानी पेंशन है उसको भी लागू की जाए, क्योंकि 4-5 हज़ार रुपये में किसी का भी परिवार चलना संभव नहीं है। ये हमारी मांग है। इसके अलावा जो ई अटेंडेंस है, इसका भी मतलब हम विरोध नहीं, लेकिन उसमें कुछ संशोधन करके तो लगभग सभी साथियों की लगवाई जाए, सिर्फ शिक्षक ही की, सभी विभाग की और सभी अधिकारियों की भी अटेंडेंस लगवाई जाए। इसके अलावा जो हमारी और मुख्य मांगे थी पेंशन की, इसके लिए हम एकत्रित हुए हैं यहाँ, और जो भी हमारी मांगे हैं वो हमने सरकार के समक्ष ज्ञापन के रूप में प्रस्तुत किए। वो हम चाहते हैं कि हमारी मांगी जाए, और यदि नहीं मांगते तो आगामी माह में इसके लिए एक बड़ा आंदोलन किया जाए। आगामी माह की तारीख फिक्स नहीं है? आगामी माह की अभी तारीख फिक्स नहीं है, लेकिन हम बच्चों का नुकसान न करके परीक्षा बाद या परीक्षा के बाद जो भी तारीख होगी वो निश्चित करेंगे। दर्शन जी, मैं बाद में महिलाओं का जी जी मैडम। आज की जो 21 सूत्री मांगों का जो ज्ञापन हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, हम अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगों को विशेष रूप से देखा जाए, क्योंकि जो एक शिक्षक की मांग है वो आपके समक्ष हमने प्रस्तुत की है, और आशा है कि आप हमारी इस विडंबना को समझेंगे और हमारी मांगों को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जो शिक्षक हमारे रिटायर हो गए उनकी मात्र पेंशन 3000 या 4000 बन रही है। हमारे साथ की जो महिला शिक्षिका है उन्हें देखा है मैंने, आज पापड़ बड़ी बनाकर वो अपना जीवन यापन कर रही हैं। दूसरों के काम करने के लिए उन्हें विवश होना पड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे शिक्षा मंत्री जी से कर्तव्य निवेदन है कि हमारी 21 सूत्री मांगों पर विशेष ध्यान जाए और पेंशन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। बताइएगा मैडम, क्या क्या मांगे 21 सूत्री जो है उनमें क्या क्या है? सबसे प्रमुख मांगों में ये अटेंडेंस है हमारी। जो ये अटेंडेंस जो अपमानजनक ये हम लोगों पे लाद दिया गया है, तो ये अटेंडेंस या तो सभी कर्मचारी लगाएं, ऑफिसों में भी लागू हो, जो शीर्ष स्तर पर बैठे हुए अधिकारी वो भी अटेंडेंस लगाएं तो हमें स्वीकार है, अन्यथा ये अटेंडेंस हमें स्वीकार नहीं है। ये अटेंडेंस की जगह कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। और हमारी मांगों में ओपीएस है। ओपीएस के लिए दिल्ली स्तर से सरकार से वार्ता भी चल रही है, और बड़ी आसानी भी है कि हमें ओपीएस भी प्रदान करें। और अगली मांगों में हमारी जो है ना अनुकंपा नियुक्ति है, जो कि अनुकंपा नियुक्ति एक छलावा बन के रह गई है, और हमारे कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति उपलब्ध नहीं हो पा रही है। और एक सबसे प्रमुख मांग है कि हमको हमारी जो वरिष्ठता है उसको ही लगभग 2018 से मान रहे हैं, जबकि हमारी वरिष्ठता कब से होना चाहिए, जब हमारी नियुक्ति हुई। हमारी नियुक्ति दिनांक से हमारी वरिष्ठता
होना चाहिए। तो यूपीएस और एनपीएस नहीं मान रहे आप लोग उसको? जी नहीं, अपना एनपीएस और यूपीएस नहीं मान रहे। यूपीएस तो शासन ने अब आज पता चला कि निरस्त भी कर दी है, और एनपीएस का तो आपको सभी को सर्वज्ञात ही है कि एनपीएस में कर्मचारी की जो पेंशन है वो बिल्कुल न्यूनतम रह जाती है। 2-3 हजार में बता व्यक्ति कैसे उसमें गुजारे कर सकता है। तो वो अन्य कार्य करने के लिए मजबूर है, और यहाँ तक कि बहुत सारे कर्मचारियों ने आत्महत्या भी इस लफ्ज में कर रही है। ठीक ठीक, नाम बताइए। जी, मैं सरिता शर्मा, जिलाध्यक्ष ग्वालियर, आजाद अध्यापक शिक्षक संघ। ठीक ठीक, आप बोले मैडम। हाँ बिल्कुल सर, जो हमारी 26 सूत्रीय मांग है उसको लेके तो हमारी सभी महिला शिक्षाओं ने, आदरणीय भरत पटेल जी ने बात की है, लेकिन हम सीधा यहाँ से ये संदेश देना चाहते हैं अपने मध्य प्रदेश के शासन प्रशासन दोनों को कि जो भी शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है और हमारी मांगों को बार बार ये सोच के टाल दिया जाता है ये पूरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो हम यहाँ से मंच से ये खुला ऐलान करते हैं कि आगे भी हमसे अपनी जान लगा देंगे और अपने अधिकारों को लेके रहेंगे, चाहे हमें इसके लिए कितने ही आंदोलन करने पड़े या कितनी हड़ताल देनी पड़े।